आज की हमारी कहानी का नाम है समझौते की डोर। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाला आदित्य, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आधुनिक विचारों वाला एक आत्मनिर्भर युवक था। उसने अपनी पढ़ाई बड़े शहर में की थी और वहीं काम भी करता था। आदित्य की शादी कुछ महीनों पहले ही जयपुर की रहने वाली सौम्या से हुई थी, जो एक शिक्षिका थी और बहुत ही खुले विचारों वाली आत्मनिर्भर लड़की थी। उनकी शादी उनके परिवारों की पसंद से हुई थी, लेकिन दोनों ने इसे सहमति से स्वीकार किया था। शादी के शुरुआती कुछ दिन बड़े ही अच्छे और हंसी खुशी से गुजरे। आदित्य और सौम्या को यह महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उनके बीच छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई। सौम्या ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं चाहती हूँ कि हम अपने लिए अलग घर लें। मुझे यहाँ संयुक्त परिवार में घुटन सी महसूस होती है। मैं अपनी मर्जी से अपने समय और अपनी चीजों को संभालना चाहती हूँ। आदित्य ने जवाब दिया, सौम्या, ये मेरा घर है। मेरे माता पिता ने इसे खड़ा किया है। मैं उन्हें छोड़कर अलग कैसे जा सकता हूँ? सौम्या को यह बात समझ में नहीं आई। उसने आदित्य से कहा, मैं तो सोच रही थी कि शादी के बाद हमारी जिंदगी स्वतंत्र और खुशहाल होगी। लेकिन यहाँ तो हर चीज में परिवार की दखलंदाजी रहती है। क्या तुम अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकते? यह सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी की बात कैसे समझाए। दूसरी ओर आदित्य के माता पिता को भी सौम्या का कई चीजों में परिवार की परंपराओं का पालन न करना अखरने लगा। वह पूजा पाठ में भाग नहीं लेती थी, न ही सुबह जल्दी उठकर सास ससुर के लिए चाय बनाती थी। एक दिन आदित्य की माँ ने उससे शिकायत की, बेटा, सौम्या बिल्कुल हमारी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। वह हमें अपनाने की कोशिश ही नहीं कर रही। आदित्य के दिल पर यह बात चोट कर गई। वह सौम्या से बात करने गया और बोला, सौम्या, माँ पापा को लगता है कि तुम घर के साथ तालमेल नहीं बिठा रही हो। क्या तुम थोड़ा ध्यान दे सकती हो? सौम्या नाराज होकर बोली, आदित्य, मैं शादी तुम्हारे साथ हुई हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार से नहीं। मुझे अपने तरीके से जीने दो। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। दिनोंदिन यह बहस बढ़ने लगी। आदित्य और सौम्या एक दूसरे से दूर होने लगे। दोनों ने कभी यह नहीं सोचा था कि प्यार और सम्मान से शुरू हुआ उनका रिश्ता इतनी कड़वाहट तक पहुंच जाएगा। एक दिन सौम्या ने आदित्य से कहा, आदित्य, अगर तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना है, तो फिर मेरी और तुम्हारी शादी का कोई मतलब नहीं है। मैं वापस जयपुर चली जाऊंगी। आदित्य के लिए यह सुनना बहुत ही दुखद था। उसने अपनी पत्नी से प्यार किया था, लेकिन अपने माता पिता को छोड़ना भी उसके लिए असंभव था। इस रिश्ते की गिरती स्थिति को देखकर आदित्य के दादाजी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह दो परिवारों का भी मिलन है। अगर तुम दोनों में से कोई भी समझौता नहीं करेगा, तो यह रिश्ता नहीं टिकेगा। दादाजी ने सौम्या से कहा, बेटा, अगर तुम घर की परंपराओं का थोड़ा सम्मान करोगी, तो परिवार के लोग तुम्हें जल्दी अपना लेंगे। और आदित्य, तुम्हें भी अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझने और उसका सम्मान करने की जरूरत है। घर में प्यार तभी रहेगा जब तुम दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। दादाजी की यह बात दोनों के दिल को छू गई। आदित्य और सौम्या ने महसूस किया कि वे दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए समझौता और तालमेल जरूरी था। आदित्य ने सौम्या से वादा किया कि वह उसे ज्यादा आजादी देगा और माता-पिता को भी उसके निर्णयों को स्वीकार करने के लिए समझाएगा।
सौम्या ने भी यह वादा किया कि वह परिवार की परंपराओं का सम्मान करेगी और छोटे-छोटे कदम उठाकर सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी। कुछ महीनों में दोनों ने अपने रिश्ते में संतुलन बनाना सीख लिया। सौम्या और आदित्य अब न सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश थे, बल्कि परिवार के साथ भी उनका रिश्ता मजबूत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शादी केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है। यह दो परिवारों का मिलन है, जहां प्यार और समझौता दोनों की जरूरत होती है। रिश्ते में तालमेल ही असली खुशी और स्थिरता लाता है।